हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आपको इजी टॉपिक है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने ये ढंग से ध्यान से थोड़ा सा सुन लिया तो आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज भी हैं इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर। ठीक है, हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से, जो कि है लेक्चर मेथड। तो क्या है लेक्चर मेथड? देखिए, ये लेक्चर मेथड है, इसको हम टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आए कि टीचर सेंटर्ड मेथड किसे कहते हैं, तो टीचर सेंटर्ड मेथड लेक्चर मेथड होता है। इसे क्यों कहते हैं टीचर सेंटर्ड? क्योंकि इसमें टीचर पढ़ाता है और जो स्टूडेंट है वो केवल ये सुनते हैं। ठीक है, स्टूडेंट केवल सुनते हैं। इसमें स्टूडेंट एक पैसिव मोड में बैठकर सुनते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट किसका है? टीचर का। इसलिए इसे टीचर सेंटर्ड मैटर कहते हैं। इसको हम एक ये हमारी जो है एक पारंपरिक विधि है या कन्वेंशनल मेथड है। इसे कन्वेंशनल पारंपरिक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा मेथड है ये हमारे इंडिया का सबसे ही पुराना मेथड है। क्योंकि पहले टाइम पे क्या करते थे, पहले टाइम पे गुरु होते थे। गुरु जो है बच्चों को शिक्षा देते थे, उसमें गुरु बताते थे और जो बच्चे थे वो सुनते थे, और सुनने से ही वो सारी जो शिक्षा थी वो ग्रहण कर लिया करते थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कन्वेंशनल विधि है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जाने कितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना? तो कितने बच्चे देख रहे हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ को एक साथ पढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रीफ ब्रेक्स दे सकते हैं, पोज दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, कुछ एमसीक्यूज दूंगी जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना? तो इसमें क्या है, बस ये एक लेक्चर विधि है जिसको टीचर सेंटर्ड बोलते हैं। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो निष्क्रिय, लाइक पैसिव मोड में रहते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लास चल रही है ना? हिस्ट्री क्लास में क्या होता है, बच्चे सुनते हैं और टीचर एक स्टोरी फॉर्म में उनको हिस्ट्री के इवेंट्स जो भी हुए हैं, जो भी घटना उस वक्त घटी है, वो सारी चीजें बताते हैं। लॉ की कोई एक्ट्स बताना हो, वो सब है। ठीक है। तो मैं समझती हूँ, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेक्चर मेथड किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्कशन मिक्स स्ट्रेटेजी। मिक्स स्ट्रेटेजी इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि डिस्कशन में हमेशा दो मोड चाहिए होते हैं। एक स्टूडेंट चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है। दो लोग होते हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर भी बोलता है और बच्चे भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को टॉपिक देते हैं, वो उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं सारे के सारे। ठीक है। तो ये है ए मेथड वेयर स्टूडेंट एक्टिवली एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड ओपिनियन अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। टीचर की गाइडेंस में बच्चे अपने अपने जो विचार है, अपनी जो भी उनकी सोच है, वो उसको डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है इससे। क्रिटिकल थिंकिंग आप समझते हो कि एक बच्चा कुछ बोल रहा है, भी दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं ये नहीं है, वो अपनी थिंकिंग रखता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग इससे डेवलप होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। बच्चे अपनी अपनी कम्युनिकेशन में बताते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, बच्चे उसकी गहराई तक जाकर उसमें सोचने लगते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर मेथड में पढ़ा था कि बच्चे उसमें पैसिव होते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्कशन मेथड में बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। उनका पार्टिसिपेशन पूरा का पूरा होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूं, हम लाइव पढ़ते हैं या कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप उतना ही बताओगे जितना मैं भी बताऊंगी, तो हमारा एक्टिवली दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। इसमें हम डिबेट्स रख सकते हैं। ठीक है। इसमें टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है, केवल वो आपको फैसिलिटेट प्रोवाइड करवाता है, बच्चे वर्क करते हैं। इसमें क्या है, और पीर लर्निंग, आपस में लोग लर्निंग करते हैं, है ना? अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सिविक्स है, मोरल साइंस है, लिटरेचर है। मीडियम साइज ऑफ क्लासेस के लिए ये होता है। छोटी क्लासेस में है, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ कर दो, 1000 2000 बच्चे हो, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके लिए लेक्चर मोड ही बेटर रहता है, जो टीचर सेंट्रिक होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि इसमें छोटे क्लासेस जैसे कि 30 35 50 अराउंड केवल बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है डिस्कशन मेथड।
इसमें दोनों तरफ जो बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक टीचर किस में फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, वो डिस्कशन मैटर में फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। ओके, और कौन सा ऐसी टेक्निक है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज डिस्कशन मेथड। ओके, आगे चलते हैं। ये है डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन का आप मतलब समझ ही गए होंगे, करके देखना। इसमें बच्चा करता है, डेमोस्ट्रेट होता है। तो ये मेथड इज टीचर शोज अ प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट और स्किल। टीचर क्या करता है, पहले उसको प्रोसेस को दिखाता है, एक्सपेरिमेंट करता है ना, उसके स्किल्स को बच्चों को बताता है, और बच्चे फिर उसको देखते हैं। टू मेक एब्स्ट्रैक्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, इसमें बच्चे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो उनको वॉच, केयरफुली वॉच करते हैं, देन उसको रिकॉर्ड करते हैं या देखते हैं, और फिर उसको खुद ही करने की कोशिश करते हैं। इसमें टीचर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करता है, जैसे कि फॉलोड स्टूडेंट प्रैक्टिस। तो जैसे कि साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैथमेटिक्स होता है जिसमें ज्योमेट्री वगैरह करते हैं, तो पहले टीचर बताता है, उसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको करके दिखाता है, बाद में बच्चे उसको खुद से करते हैं। ऑफन यूज्ड मटेरियल, चार्ट, एक्सपेरिमेंट। अगर आपका ये भी क्वेश्चन आ जाए कि चार्ट और मटेरियल्स हम किस मेथड टीचिंग मेथड में यूज करते हैं, तो आप लिखोगे कि डेमोस्ट्रेशन मेथड में। ओके, इसमें स्किल बेस्ड लेसन होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी डेमोस्ट्रेशन मेथड में आती है। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें यह है कि टीचर शो करता है, प्रोसेस करता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, इसमें बच्चे देखते हैं और फिर करके सीखते हैं, वो केयरफुली देखते हैं। टीचर इसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करता है। इसके अलावा हम इसमें क्या यूज करते हैं, मटीरियल, चार्ट, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब इसमें यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक, मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसे हम स्टूडेंट सेंटर्ड बोलते हैं। अगर आ जाए टीचर सेंटर्ड टेक्निक कौन सी है, टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, तो आप कहोगे कि लेक्चर मेथड है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन सा है, तो आप बोलोगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। अब इसमें क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में, इसमें स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, वो करके सीखता है, वो खुद किसी चीज को करता है और फिर सीखता है। इसमें प्रोजेक्ट, रोल प्ले, जैसे कि इंग्लिश का कोई प्ले है, सबको अपना अपना एक रोल दे दिया है ना, और बच्चा उसी रोल को प्ले कर रहा है, क्लास में अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है, रेदर देन जस्ट लिसनिंग, उसको सुनता नहीं है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। टू प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड द रिटेंशन। अब हमारी जो एनईपी 2020 है वो भी इसी को प्रमोट करती है कि बच्चे करके सीखे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाए स्कूल में। स्टूडेंट डज एक्टिव डोर्स, वो एक्टिवली डोर्स करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं चीजों का। टीचर एक्ट गाइड, टीचर यहाँ पे एज ए गाइड या फैसिलिटेटर होता है ना, नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर, केवल इंस्ट्रक्टर नहीं, वो गाइड करता है, वो बताता है कि किस तरह से बच्चे को क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लें, स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं रोल प्ले, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं वोकैबुलरी की, स्टूडेंट क्रिएट करते हैं मिनी मॉडल, जैसे कि वाटर साइकिल कर रहे हैं, वो बना रहे हैं वाटर साइकिल को, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अदर कोलैबोरेशन इन्वॉल्व, ग्रुप वर्क कर रहे हैं, हैंड्स ऑन टास्क ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट इसमें करके सीखता है। जिस भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि स्टूडेंट उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, स्टूडेंट किसी काम को कर रहा है, तो आपका वो होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो हमारे ये 4 मेथड हो गए, हमने 4 मेथड के बारे में डिस्कस किया था, 4 मेथड हो गए। अब इसके बाद हम कुछ इसकी एमसीक्यूज लेकर आए हैं, इसके एमसीक्यूज हम करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है, लेक्चर मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ लेक्चर मेथड। छात्रों को रचनात्मकता विकसित करना, कम समय में अधिक जानकारी देना, समूह सहयोग को बढ़ावा देना, या समस्या समाधान कौशल विकसित करना। तो क्या होगा बताइए आप। तो इसमें होगा कम समय में अधिक जानकारी देना, क्योंकि जब टाइम कम होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं, तो क्या करेंगे हम, लेक्चर मेथड का यूज करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मूव ऑन। तो नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। हम डिस्कशन मेथड पढ़ चुके हैं। तो डिस्कशन मेथड में क्या होता है, जो टीचर है मुख्य वक्ता होता है, कंट्रोलर होता है, नियंत्रण होता है, मार्गदर्शक, सहायक होता है, या परीक्षक होता है। बताओ क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो हमारा टीचर है
वो एक फैसिलिटेटर होता है, यानी कि मार्गदर्शक। वो बताता है, वो हेल्प करता है, और बाकी जो होता है बच्चे खुद डिस्कस करके और खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, विशेष रूप से किस प्रकार के विषयों के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चे देखते हैं, टीचर करता है, बच्चे देखते हैं और फिर बच्चे उसको फॉलो करते हैं, ये होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो बताइए क्या आएगा इसमें ठीक आंसर? द आंसर इज सी, व्यवहारिक और कौशल आधारित विषय। इसमें बच्चे बिहेवियर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों को, बड़े लोगों को देखते हैं, जैसा बड़े लोग आपस में बिहेव करते हैं, जैसी बातें करते हैं, जिस लैंग्वेज में बातें करते हैं, बच्चा वो ही सीखता चला जाता है। इसे हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। ओके, ये तो आपने बहुत सारे देखा होगा, जैसे जैसे बड़े बिहेव करते हैं बच्चे भी वैसा बिहेव करने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वो है जिसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट करता है, खुद करके सीखता है। तो क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य सिद्धांत? सुनकर सीखना, रटकर सीखना, करके सीखना, देखकर सीखना। रटकर सीखना किसी भी मेथड में नहीं आता, ये इसको सबसे बेकार माना जाता है कि कोई भी रटकर सीखे तो वो कुछ नहीं सीखेगा। सुनकर सीखना किसमें आता है? हमारे लेक्चर मेथड में आता है, टीचर जहां बोलता है और बच्चा सुनता है। देखकर सीखना किसमें आता है? डेमोन्स्ट्रेशन में, बच्चा देखता है, टीचर पहले करता है उस एक्सपेरिमेंट को, बच्चा देखता है और उसको फिर सीखता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में वो खुद ही करके सीखता है, खुद करता है और फिर वो करके सीखना कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव लेक्चर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंटरेक्टिव से आप समझ ही गए होंगे इंटरेक्टिव क्या होता है, किसी चीज में इंटरेक्ट होना, इन्वॉल्व होना। ठीक है, कब करते हैं? छात्र को शांत रखने के लिए। भाई छात्र को शांत रखने के क्या मेथड इंटरेक्टिव थोड़ी ना यूज होगा। शिक्षक का समय बचाने के लिए नहीं, बिल्कुल कम समय में अगर हम ज्यादा बच्चों को देना चाहते तो हमारा लेक्चर मेथड यूज होता है। छात्रों की एकाग्रता बनाए रखने के लिए या परीक्षा के परिणाम को सुधारने के लिए, बताइए। तो ये होता है छात्रों की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? समय की बचत, कक्षा नियंत्रण, आलोचनात्मक सोच का विकास या पाठ्यक्रम की शीघ्र समाप्ति। देखिए, पाठ्यक्रम क्रम की जब शीघ्र समाप्ति होती है, इसमें मतलब ये सीधे सीधा बोल रहा है कि लेक्चर मेथड, लेक्चर टीचर दे रही है और बच्चा सुन रहा है। आलोचनात्मक सोच का विकास यानी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किसमें होती है? नॉर्मल सी बात है, डिस्कशन मेथड में ही होती है। ठीक है, एक डिस्कशन मेथड में बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में छात्र सामान्यतः क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन आपको उसके मतलब नाम से ही समझ में आएगा, डेमोन्स्ट्रेट, टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, फिर बच्चा सीख रहा है। तो क्या कर रहा है बच्चा? ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हैं, देखते हैं, ध्यान ध्यान से एकदम अटेंटिवली देखते हैं कि टीचर क्या कर रहा है और फिर उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप इसके नाम से समझ गए होंगे, एक्टिविटी बेस्ड जिसमें बच्चा पूरी तरीके से, स्टूडेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, वो खुद करके सीखता है, उसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। तो इसमें जो टीचर है वो किस रूप में देखा जाता है? आदेश देने वाला, केवल आदेश देता है, परीक्षक है, वक्ता है, सहायक और मार्गदर्शक है। क्या है बताइए? तो इसमें क्या है? सहायक और मार्गदर्शक है, वो फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करता है, बाकी सारी एक्टिविटी बच्चे करते हैं। नेक्स्ट, छोटे समूहों में नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमास पर चर्चा करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो देखो, इसमें सबसे पहले ही दे रखा है कि चर्चा। चर्चा मतलब होता है डिस्कशन, तो चर्चा करने के लिए क्या ही चाहिए होता है? डिस्कशन मेथड चाहिए होता है। ठीक है, तो छोटे समूह पर चर्चा करने के लिए डिस्कशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग किस परीक्षण विधि से संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो लर्निंग बाय डूइंग किससे होता है बताइए? लर्निंग बाय डूइंग होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हम करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग के नाम से समझ में आ रहा है करके सीखना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब भी होता है करके सीखना। हाँ, तो फिर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। ये है आपका डिफरेंट टेक्निक स्ट्रेटजी, और आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे आपके उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।